को लेकर चलते हुए शंभू बॉर्डर वहां पर कुछ हलचल तेज हुई है। दरअसल 12 बजे का समय किसानों की तरफ से दिया गया था दिल्ली कूच करने का और अब 12 बज रहे हैं और किसान जो हैं हाथों में झंडे लेकर कुछ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे जरा रुक करते हैं, सचिन हमारे सहयोगी यही बॉर्डर पर मौजूद हैं, सचिन के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं सचिन से। सचिन, ये 101 किसानों का जत्था है जो अब आगे शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है क्या? अच्छा, अभी हमारा सचिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच में तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये किसान जो है वो फिलहाल पंजाब की तरफ हैं और यहाँ पंजाब और हरियाणा के बीच ये शंभू बॉर्डर है और यहीं से गुजरकर किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे पहले भी 2 बार किसानों की तरफ से इसी महीने 6 दिसंबर को, 8 दिसंबर को यहीं शंभू बॉर्डर पर ही 101 किसानों के जत्था उसकी तरफ से कोशिश की गई कि किसी तरीके से दिल्ली की तरफ कूच किया जाए, लेकिन हरियाणा की तरफ से इजाजत नहीं मिली। और अब एक बार फिर आप ये देखिए कैसे किसान जो है वो खुद अनुशासित तरीके से यहां पर सिर्फ 101 किसान जिनको जाने की अनुमति किसान नेताओं ने दी है, 101 किसानों का जत्था जिसको जाने के लिए आगे कहा गया है, सिर्फ उसी को आगे जाने की इजाजत दी गई है बॉर्डर की तरफ। और बाकी वहां पर अन्य किसानों को आप देख रहे हैं खुद ही वो ह्यूमन चेन बनाकर वो खड़े हो गए हैं ताकि जो किसानों का पीछे जमावड़ा है उनमें से कोई और आगे ना आए। फिलहाल ये 101 किसानों का जत्था है जो आगे की तरफ बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं और सामने आप देखिए कैसे वो ऊंची सी दीवार, वो बैरिकेडिंग जो की गई है हरियाणा की तरफ से। और इस बार तो पिछली बार के मुकाबले जो ऊंचाई है वो और बढ़ा दी गई, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जो किसान कूच करने की कोशिश कर रहे थे बीच में से उनमें से कुछ किसान जो हैं वो यहां बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए थे और इसीलिए आज वहां पर भी एक ऊंचा सा जाल लगा दिया गया है ताकि कोई ऊपर की तरफ चढ़ ना सके। फिलहाल हाथों में ये झंडे लेकर किसान शंभू बॉर्डर पार करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई संभावना यहां पर नजर नहीं आ रही है, मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि मुस्तैदी बड़ी है। हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स और ऊंचे यहां पर लगा दिए गए हैं, किसानों के लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता यहां पर नहीं छोड़ा गया है और ऐसे में किसान बस यहीं पर कुछ देर इंतजार करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 101 किसानों का जत्था है और जैसा कि पिछली 2 बार हुआ, इस बार भी किसानों को यहां से वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि रास्ता तो कोई यहां पर से दिया नहीं जा रहा है किसानों को आगे बढ़ने का। तो ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की। वहीं दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जिनका आमरण अनशन जारी है, वहां पर भी किसानों का बड़ा जमावड़ा है। फिलहाल ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की आपके सामने, देखिए किस तरीके से यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा है। किसानों की संख्या भी आज पिछली बार के मुकाबले पीछे बॉर्डर पर ज्यादा है, लेकिन क्योंकि किसानों ने यह तय पाया है कि सिर्फ 101 किसानों का ही जत्था है जिसको पैदल मार्च करके दिल्ली की तरफ जाना है, तो बस वो 101 किसान ही जो फिलहाल आपको यहां बैरिकेड के सामने खड़े हुए नजर आएंगे हाथों में झंडे लेकर। जरा आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन यहां ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो क्या जानकारी दे रहे हैं जरा सुनने की कोशिश करते हैं। फिलहाल शांति है और किसान जो हैं पैदल हरियाणा और पंजाब की सीमा तक पहुंच गए हैं। अब देखना यही है कि ये शांति कितनी देर रहती है और कितनी देर किसान जो हैं शांतिपूर्वक रहते हैं और कितनी देर जो है हरियाणा प्रशासन की तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस लगाई गई हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 6 और 8 दिसंबर को किसानों के ऊपर जब उन्होंने पैदल जाने की कोशिश की थी तो आंसू गैस का भरसक इस्तेमाल किसानों के ऊपर हुआ था। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, शंभू बॉर्डर, पटियाला। सचिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे, यही शंभू बॉर्डर से किसानों का ये जत्था आप देख रहे हैं। 101 किसानों की संख्या है जो आगे शंभू बॉर्डर की तरफ पैदल चलते हुए पहुंच चुका है, लेकिन यहां पर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग ऊंची ऊंची इस बार नजर आ रही हैं और सीधे लेकर चलते हैं शंभू बॉर्डर। एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ हरियाणा और उसी तरफ मौजूद है हमारे सहयोगी बिलाल। जरा बिलाल के पास भी आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं बिलाल से। बिलाल, आप जिस तरफ मौजूद है वहां पर क्या तस्वीर अभी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इधर पंजाब की तरफ तो किसान जो है वो बिल्कुल नजदीक पहुंच गए उस बैरिकेडिंग की जहां पर पुलिस मुस्तैद है और यहां बात करने की भी कोशिश कुछ की जा रही है किसानों और पुलिस के बीच। सुनते हैं जरा पहले। हमारे एसपी साहब और डीसी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आप प्लीज पीछे, बाकी को पीछे कर दीजिए प्लीज। ये धक्का मुक्की ना करें, मीडिया कर्मी भी थोड़ा साइड में हो जाए प्लीज, जो आपके साथी हैं तो थोड़ा पीछे कर दीजिए। हम एसपी साहब आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं कि हम दिल्ली को बिल्कुल पीसफुल तरीके से जाना चाहते हैं। हमको रास्ता देना चाहिए। ऐसे
हमारे जो अधिकार हैं दिल्ली की राजधानी पे जाके आंदोलन करने के, ऐसे इसको दबाने का काम ना किया जाए जैसे आपने ये बैरिकेड लोहे के बनाए हुए हैं कि दूसरी तरफ पत्थर की दीवार बनाई गई है। ऐसे हमारी आवाज को ना कुचला जाए। हमारे देश के 50% लोग खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये 50% लोग हमारे देश के खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इनकी आवाज को कुचला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हमारा बड़ा नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी वो मरण वर्ष पे बैठे हैं। उनको बैठा करीब आज 19 दिन हो गए। उनकी शरीर की दिन बर दिन कमजोरी आपके सामने भी है, देश के प्रधानमंत्री के सामने भी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने भी है। ऐसे हमारी आवाज को कितनी देर लगेगी कि नहीं सुनोगे? इस बात को सुनना चाहिए। आप तो अपने लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले का तो एक ही हल है। आप हमारे शरीर को चेक कर सकते हैं कि भाई ऐसा कोई आपके पास चीज तो नहीं है जो देश को नुकसान पहुंचा देगी। हम तो खाली हाथ हैं, हमारे पास तो झंडे हैं, पाने वाले कपड़े हैं और कुछ नहीं है। इसीलिए हमको रास्ता देना चाहिए। आप एक बार इनको शांत कराइए प्लीज। हाँ बोल। देखिए हम आपकी जो कॉल है वो शांतिप्रिय जत्थे की आप मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हम दिल्ली भी जाने की हमारी चाल है ना। अच्छा मैं अब करता हूँ, वही उसी बात पे आ रहे हैं, उसी बात पे मजदूर हमारे कर्जाई हो गए, खुदकुशी कर रहे हैं। हम वहाँ खाली हाथ जाके अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं रात को हम संभाले जाकर और हमारे प्रधानमंत्री से बात हो, हमारी सरकार से बात हो। हमारे जो किसान मजदूर हैं उनकी जो समस्या है, हर किसान मजदूर के ऊपर कर्ज हो चुका है। 10 खुदकुशियां, 12 रैली हो रही है किसान और मजदूर की। आप लोग भी उसी किसान परिवारों के बीच से आते हैं। पहले सरकार ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। आज हमारा अनाज भी नहीं खरीदा जा रहा। एमएसपी है 2 सूबों में, हरियाणा पंजाब में हमारे चावल भी नहीं खरीदेगा जो एमएसपी की बात कर रहे हैं। हम तो अपनी समस्या लेकर जा रहे हैं। इस करके यहाँ आपसे बेनती करते हैं कि साडा जो रस्ता है अपील के रूप च रस्ता साडा जरा इस तरीके नाल फोर्सली कुचला न जाए। सानू मतलब अपनी राजदत्तर नीचे जान के अपना प्रोटेस्ट करना अधिकार दिता जाए। जो संविधान च लिखा हुआ है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਦਲ ਆਏ ਆ, ਪੈਦਲ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 90% ਲੋਕ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਯੋਗ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਮਰਨ ਮੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आप सुन रहे हैं किस तरीके से किसानों की तरफ से प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। प्रशासन जवाब दे रहा है, जरा सुनाइए पहले प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है। अभी जैसा आपने कहा हम सारे किसानों के बच्चे हैं, कोई बाहर से नहीं आया जापान से। एक आप जानते हो कोई हमें आपत्ति नहीं है जब तक आप शांतिपूर्वक हो, हम आपसे डबल शांतिपूर्वक हैं। नंबर 2, जैसा कि आपको हमने बार बार कहा है, कानून का एक प्रोविजन है, अगर आपने दिल्ली जाके धरना देना है तो कृपया करके आप परमिशन अप्लाई कर दें और परमिशन यदि मिलती है तो हम आपके साथ खुद आपको वहां तक छोड़ के आएंगे। नंबर 2, ये जो रास्ता बंद है जहां हम खड़े हैं, ये 24 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसके आदेश हैं। अभी कल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और आप सबने उसका आदेश पढ़ा। बहुत
उसमें तो ये बातचीत जारी है और फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। सचिन, हम सुन पा रहे थे किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब कानून व्यवस्था को लेकर अगर आपको चिंता है तो ना हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉली साथ में है, ना ही हम देश विरोधी हैं, हम तो इस देश के किसान हैं। हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, हमें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। ये वो तमाम बातें जो किसान नेताओं की तरफ से स्थानीय प्रशासन को कही जा रही हैं और प्रशासन की तरफ से वही जवाब दिया जा रहा है कि आप अगर धरना देना चाहते हैं दिल्ली में जाकर तो पहले आप अनुमति ले लीजिए, उसके बाद हम खुद आपको दिल्ली छोड़ आएंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर वही गतिरोध आज भी देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल वही परिस्थिति है जो 6 दिसंबर को थी और 8 दिसंबर को ही वही लॉजिक्स हैं। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पैदल जाना चाहते हैं, हमारे पास न ट्रैक्टर है, न ट्रॉली है, न हथियार है, तो पैदल जाना चाहते हैं दिल्ली अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। पर हरियाणा प्रशासन की तरफ से भी वही बात कही जा रही है कि आप दिल्ली में परमिशन ले आइए, जहाँ पे आपने धरना देना है तब हम आपको आगे जाने देंगे पैदल जो है, और आपको छोड़ के आएंगे। इवन यहाँ तक जो अधिकारी हैं हरियाणा की तरफ से डिप्यूट किए गए हैं वो बोल रहे हैं। तो वही सब कुछ है। पर अब देखना यह है कि किसानों का सब्र जो है कहाँ तक रहता है, क्योंकि किसानों का 101 का जत्था पहुँच गया है वहाँ पे सीमा पे। पर फिलहाल किसानों की तरफ से जो है अपना जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, उसको देखते हुए किसान जो है 101 का जत्था आगे पहुँचा है। पर थोड़ी देर में क्या होगा ये बड़ी दिलचस्प स्थिति होगी, क्योंकि 6 और 8 तारीख को बिल्कुल यही हुआ था। किसान ले आगे बढ़े थे, पर तकरीबन आधे पौने घंटे बाद ये स्थिति जो है आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल तक पहुंच गई थी। और बिल्कुल आज क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जल्दी से जरा अहमद बिलाल का रुख करते हैं अंबाला की तरफ, वो मौजूद है यहाँ पर। जरा दिखा दीजिए सुरक्षा के इंतजाम क्या है बिलाल। बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं उस पुल की, उस बॉर्डर की, जहां से हरियाणा की सीमा जो है वो शुरू होती है। और यहां पर जो किसानों का जत्था है वो यहां पर पहुंच गया है और प्रशासन से जो है वो लगातार बातचीत हो रही है कि आगे जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन प्रशासन भी उनको यही समझा रहा है कि इजाजत नहीं है आपको आगे जाने की। तो अब देखना यह होगा कि कितनी देर तक ये बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे रहता है। लेकिन अगर हरियाणा पुलिस की अगर हम तैयारी की हम बात करें तो देखिए साफ तौर पर यहां से पैदल जाना भी किसानों के लिए जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको बैरिकेडिंग और अगर हम व्यवस्था दिखाएं पुलिस की, तो देखिए यहां पर जो स्टील के बड़े बड़े कंटेनर हैं, मतलब आपको यहां से साफ तौर पे 5 लेयर की स्टील की जो कंटेनर है वो आपको दिखाई देंगे। इसके पीछे जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो खड़े हुए हैं, और फिर उसके पीछे अगर हम बात करें तो वज्र वाहन भी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे भी और फर्दर बैरिकेडिंग जो है वो साफ तौर पर यहाँ से देखी जा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।